नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 11वीं जीव विज्ञान उसका पहला अध्याय देखेंगे हम, जीव जगत। ठीक है, इसमें और भी लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ठीक है, उसके पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिए थे, राष्ट्रीय उद्यान देख लिए थे, हर्बेरियम की परिभाषा देखी हमने, हर्बेरियम होता क्या है। अब हम आज देखेंगे हर्बेरियम के उद्देश्य और हर्बेरियम तैयार करने की विधि, यानी किस प्रकार से हर्बेरियम को तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होता है, हर्बेरियम क्या है, हमने देखा है कि पादप प्रतिरूपों को सुखाकर प्रेस करके उनको संरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, हर्बेरियम। ठीक है, तो हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या होता है इसके द्वारा पादप नमूनों की पहचान करना आसान हो जाता है। ठीक है, हर्बेरियम को हमने देखा, उससे दूसरे पादप नमूनों को देखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, उसको देख सकते हैं, उस जहाँ पर हम संग्रहित करते हैं वहीं उनके नमूने देख सकते हैं। दूसरा, संबंधित समयावधि में पाए जाने वाले पौधों की जानकारी प्राप्त होती है कि भाई कौन से समय में कौन सा पौधा हमें मिला, उसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारे और भी उद्देश्य हमें इससे प्राप्त होते हैं कि एक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में कौन सा पौधा हमें मिल रहा है। ठीक है, उसका प्राप्ति स्थान क्या है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है, हर्बेरियम तैयार करने से। ये उसके उद्देश्य होते हैं, इससे हमें ये चीजें प्राप्त होती है। अब बात करें हर्बेरियम तैयार करने की, तो हर्बेरियम जो तैयार किया जाता है उसकी सबसे पहली मेथड होती है पादप प्रतिरूपों का संग्रह। तो पादप प्रतिरूपों का सबसे पहले संग्रह किया जाता है। संग्रह करने के लिए हम आवश्यक तत्व, आवश्यक चीजें जो कि संग्रह करने में हमें यूज होती है उनको हम ले जाएं, काटने के लिए, उखाड़ने के लिए खुरपी वगैरह। ठीक है, काटने के लिए ले जाएं। उसके बाद में वेस्कुलम जो होता है जिसके अंदर हम पादप प्रतिरूप को रखते हैं, वो हम ले जाएं। ठीक है, तो यानी जो भी आवश्यक सामग्री है वो हम साथ में ले जाएं और वहां से फिर पादप प्रतिरूप को संग्रहित करें। दूसरी चीज, हम जहां भी जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र की अच्छी से जानकारी ले लें, उस पौधे के बारे में अच्छे से जाने, उसका स्थानीय नाम क्या है। ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी है, ये सारी चीजों को हम नोटबुक में नोट भी कर लें। ठीक है, कि उसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, उसकी प्रकृति पौधे की कैसी है। ठीक है, इन चीजों का हम नोट कर लें नोटबुक में और वहां से फिर प्रतिरूप को कूलम के अंदर हम रखकर उसको प्रयोगशाला में ले आए। ठीक है, तो इस प्रकार से पादप प्रतिरूप का संग्रह होता है। दूसरी चीज, पादप प्रतिरूप को प्रेस करना। दूसरा जो होता है तैयार करने की दूसरी विधि, पादप प्रतिरूप को प्रेस करना। अब प्रेस करना मतलब कि पादप प्रतिरूप को ले आए, लाने के बाद लाने में एक सावधानी और रखनी कि भाई पादप वो वाला लाए हम जिसमें फूल भी हो। ठीक है, उस पादप प्रतिरूप को लेके आए, पादप प्रतिरूपों को प्रेस करना, फिर हम ले आए, लाने के बाद न्यूज़पेपर में उनको उसमें बीच में रखा और उसके बाद उसके ऊपर प्रेस कर दी। प्रेस करने पर यह सावधानी हमें रखनी चाहिए कि पादप प्रतिरूप में पाए जाने वाले फूल भी अच्छी तरीके से फैले, उसकी शाखाएं भी फैले और पत्तियां भी अच्छी तरीके से फैल जाएं और प्रेस इस टाइप से करें कि वो सारे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से फैल जाएं सारी चीजें। ठीक है, प्रेस करने में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद में अगला आता है पादप प्रतिरूपों को सुखाना। सुखाने में क्या रहता है, पादप प्रतिरूपों को सुखाने में हम क्या करें उनको, कि जब हम प्रेस कर दे, प्रेस करने के बाद हम इस पादप प्रतिरूपों को अच्छी तरह से सुखाना भी पड़ता है। सुखाने के लिए हम क्या कर दें, एक ब्लॉटिंग पेपर ले। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर में उसको दबा दें और हर्बेरियम प्रेस की सहायता से उसको 24 घंटे तक रख दें। हम ब्लॉटिंग पेपर को समय समय पर बदलते रहें। ठीक है, रोज हम बदलें उसको, तो ब्लॉटिंग पेपर को बदले, ब्लॉटिंग पेपर में उसको रखें और रखकर उसको हर्बेरियम प्रेस की सहायता से उसको 24 घंटे के लिए रख दें ताकि वो अच्छी प्रकार से सूख जाए। ठीक है, सुखाना उसको जरूरी होता है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, नहीं तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए उसको सुखाना आवश्यक है। तो हम हर्बेरियम प्रेस का यूज करेंगे इसके लिए। फिर यदि हम देखें अगला, यदि हम देखें पादप प्रतिरूपों को हर्बेरियम शीट पर आरोपित करना, तो इसके लिए हम कौन सी शीट लेंगे, हर्बेरियम शीट पर आरोपित करना। इसके लिए हम शीट लेंगे 29x41 सेंटीमीटर। ठीक है, 29-41 सेंटीमीटर की हम शीट लेंगे, उस शीट के ऊपर इसको हम आरोपित करते हैं। ठीक है, इस सेंटीमीटर की हमने ले ली और उसको आरोपित करेंगे उसको हर्बेरियम शीट के ऊपर। इसके लिए उसमें थोड़ा सा स्प्रे भी हम करें, किसका करें, 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड के स्प्रे भी कर दें, ताकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो हर्बेरियम है वो
उसके ऊपर कीट और फफूंद से उसकी सुरक्षा होगी, कीट और फफूंद उस पर नहीं लगेगी, जिससे वो खराब नहीं होगा। तो इस तरीके से हम उसको सीट के ऊपर क्या कर सकते हैं, आरोपित कर सकते हैं। कौन सी सीट, 29 सेंटीमीटर की सीट, ठीक है, उसके ऊपर उसको आरोपित कर दे और मर्क्यूरी क्लोराइड के स्प्रे करें ताकि कीट और फफूंद नहीं लगे। उसके बाद अगला होता है पादप प्रतिरूपों का नामांकन। पादप प्रतिरूपों के नामांकन के लिए, पादप प्रतिरूपों के नामांकन के लिए हम क्या करें कि जो सीट होती है, हर्बेरियम जो सीट होती है उसके दाहिनी तरफ, ठीक है, हर्बेरियम सीट जो होती है इस प्रकार से हर्बेरियम सीट है, यहाँ हमारा पौधा लगा हुआ है, ठीक है, उसका प्रतिरूप बना हुआ है, ठीक है, पौधे के प्रतिरूप के इस कोने में, यहाँ पर दाहिने कोने पर हम एक 4.5 to 7.5 4.5 बाय 7.5 सेंटीमीटर की जगह पर एक स्लिप चिपकाएं, जिस स्लिप पर क्या नाम लिखे, हम क्या क्या चीजें लिखें, संग्रहण क्रमांक लिखें, पौधे का स्थानीय नाम लिखें, पौधे का वास्तविक नाम, पौधे के कुल का नाम, फैमिली का नाम भी लिखना है, संग्रहण स्थल का नाम, कहाँ से हमने किया संग्रहण, संग्रहकर्ता का नाम, संग्रहण तिथि, दिनांक और पहचानकर्ता का नाम, ये सारी जानकारी हम इधर दाहिने तरफ अंकित करें, ठीक है, हर्बेरियम शीट के दाहिनी तरफ 4.5 बाय 7.5 सेंटीमीटर की जगह पर एक स्लिप चिपकाएं यहाँ पर और इसको हम सुरक्षित रखें, उसको, ठीक है, उसको हम चिपकाएं, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि वो कब कौन सी तिथि को कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये जानकारी हमें मिले। उसके बाद यदि हम देखें तो हमारा लास्ट बचता है हर्बेरियम शीटों का संग्रहण। अब हमने तैयार कर लिया, बना लिया, कंप्लीट कर लिया, अब संग्रहण करना बहुत जरूरी होता है उनका, ठीक है, तो संग्रहण करने में हमें उनको व्यवस्थित अलमारियों में, कांच की, लोहे की अलमारियों में हम उनको व्यवस्थित रखें, हो सके तो हम उनके जेनरा यानी वंशों को अल्फाबेटिकल फॉर्म में या अल्फाबेटिकली उनको हम रख दें ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। दूसरी चीज, रखते समय में इस बार का ध्यान रखना चाहिए कि जहां भी हम रख रहे हैं वहां पर कीटनाशक वगैरह का प्रयोग होता रहे ताकि कीट वगैरह, फफूंद वगैरह उस सीट के ऊपर न लगे और वो खराब न हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उनका संग्रहण करना चाहिए और बहुत सारे हर्बेरियम हमारे देश में और विदेश में बने हुए हैं जहाँ पर पादप प्रतिरूपों को सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा किस प्रकार हर्बेरियम के उद्देश्य होते हैं, कैसे तैयार होता है और क्या क्या विधियां, किस प्रकार से उसकी विधि होती है तैयार करने की और किस प्रकार से उसको सुरक्षित रखा जाता है, ये सारी चीज देखी हमने। आगे हमारी चीज और बच गई है, ठीक है, हम और देखते हैं उसमें। हर्बेरियम के बाद हम देखते हैं प्राणी उद्यान या अजायब घर, ठीक है। प्राणी उद्यान या अजायब घर किनको बोलते हैं, जूलॉजिकल पार्क और जू। जू यानी चिड़ियाघर, आपने देखा होगा चिड़ियाघर, अजायब घर, वहां पर क्या होता है कि वहां पर प्राणियों को कैसे रखा जाता है, वहां पर प्राणियों को जो है बंद पिंजरों में रखा जाता है या खुले बाड़ों में रखा जाता है, ठीक है। और ये मानव निर्मित होते हैं और मानव द्वारा इनका प्रबंधन किया जाता है। इन पार्कों के अंदर वो जीव प्रजनन भी करते हैं, ठीक है। किस उद्देश्य से ये प्राणी उद्यान बनाए जाते हैं, एक तो लोगों का मनोरंजन, दूसरी चीज होती है कि लोगों को जंतुओं के बारे में, लोगों को जंतुओं के बारे में अवेयर करना, ठीक है, उनकी सुरक्षा के बारे में बताना, इसके लिए भी चिड़ियाघर बनाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जंतु जो होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है और उनके मध्य प्रजनन कराया जाता है जिससे उनकी जाति जो संकटग्रस्त है उसको भी बचाया जा सके, ठीक है, और उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके, इसलिए प्राणी उद्यान बनाए जाते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे प्राणी उद्यान है, जिसे हम बात करें जूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली, ठीक है, वहां पर भी बहुत सारे जीव जंतु को सुरक्षित रखा गया है। लगभग 1350 प्राणी वहां पर पाए जाते हैं। उसके अलावा राजीव गांधी नेशनल पार्क जो कि बेंगलुरु, पुणे, महाराष्ट्र में है, तो इस वहां पर भी बहुत सारे जीवों को सुरक्षित रखा गया है। तो इस प्रकार बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क या हम कहें तो अजायब घर बनाए गए हैं जहाँ पर प्राणी को सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद हमारी एक चीज और बच गई, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद एक चीज हमारी और बच गई है, वो है हमारी जैविक संग्रहालय, ठीक है। एक और क्या बचा हमारा, जैविक संग्रहालय। जैविक संग्रहालय जो होते हैं उनके उनमें उन जीव
जीवों तथा पौधों को संग्रहित किया जाता है। जैविक संग्रहालय में पौधों और जंतुओं को इसलिए सुरक्षित किया जाता है या संग्रहालय बनाए जाते हैं, वहां पर उनको क्या किया जाए, संदर्भ की दृष्टि से या अध्ययन की दृष्टि से उनको सुरक्षित रखा जाए। ठीक है। उसके अलावा जैविक संग्रहालय उन पौधों का बनाया जाता है जिनके हर्बेरियम बनाना कठिन होता है या जिनके हर्बेरियम नहीं बनाए जा सकते। हर्बेरियम यदि इनके नहीं बनाए जाते हैं तो इनको शुष्क संग्रहण या वीर्यन संग्रहण करके उनको सुरक्षित रखा जाता है और लेबल लगाए जाते हैं। ठीक है। इसमें आवर्त बीजी पौधे जैसे कवक है, मांस है, फर्न है, ठीक है, इनको सुरक्षित रखा जाता है। उसके अलावा यदि हम प्राणियों की बात करें, फार्मलिन सॉल्यूशन के अंदर प्राणियों को भी रखा जाता है। इस सॉल्यूशन के अंदर उनको रखने से वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार हमारा ये अध्याय 1 जो है जीव जगत वो हमारा क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है। आगे अगले लेक्चर में हम अगला अध्याय देखेंगे। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।